अगला सवाल है दीपन पटेल जी का, और ये जानना चाहते हैं ग्रेविटा इंडिया के बारे में। इन्होंने ले रखे हैं 80 शेयर, 638 का भाव है, 1 महीने के लिए इन्होंने खरीदा है। और इसमें इनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? कितने बिलियन है? 630। बहुत तेजी से चल रहा है। तेजी से चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं चलेगा, ये कि सेफ्टी नेट इसके लिए बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जो है सामने है। जिस तरह से ये चल रहा है ना, मुझे लगता है कि जितना अर्ली अपना रिस्क कंटेन किया जा सके उतना ज़्यादा अच्छा है। अब उसके हिसाब से हो सकता है कि बेटर रहेगा कि 50 DMA को ही मान के चला जाए एक अच्छा सपोर्ट, और उसको थोड़ा सा अगर मैं फैक्टर करना चाहूँ तो काइंड ऑफ 625 620 अभी ये है। अभी तो 50 डे मूविंग एवरेज 640 के आसपास है, और हाँ, ये तो फिर इसमें बढ़ता जाएगा ऊपर। हाँ, बहुत ज़्यादा राइज है। मैं उनको तीनों पॉइंट बता देता हूँ उनके खरीद के हिसाब से। एक सपोर्ट आ जाएगा आप ये 690 पे। अगर 690 छूटेगा तो शायद फिर ये 630 की तरफ जाएगा, मतलब अराउंड 10%। तो अब आप डिसाइड करें कि आपके खरीद के हिसाब से आपको कहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज रखने हैं या कहाँ पे अपने प्रॉफिट को कंजर्व करना है। मुझे 690 समझ में आता है और 630 समझ में आता है, ये दो लेवल, और उसके बेसिस जी। पे आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। अच्छा, ये जिस तरह से चला है पिछले 2 साल में, कहानी क्या बन रही है? कोई कहानी है या बिना कहानी के ही सब हवा हवाई है? मैं कंपनी जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। ये देख के तो ग्रोथ अच्छा लग रहा है। जी। तो ये लेड प्रोड्यूसर है, लेड बनाने का काम करती है, और कंपनी के आंकड़ों को देखें तो रिसेंटली इसमें थोड़ी आपको सेल्स ग्रोथ वाई वाई तो दिखती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतनी नहीं दिख रही है। प्रॉफिटेबिलिटी पिछले कुछ समय में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन अब पिछले 1 साल में देखें तो उसमें भी खास करके काफ़ी तेज़ी से सुधार हुआ है, बल्कि 2 साल में लगातार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बढ़ी है। और 3 साल में देखेंगे तो आपको हो सकता है उस समय कोविड का इम्पैक्ट रहा हो। जो भी है, कुछ और चीज़ें इसके बारे में फेवरेबल हैं। कुछ फंड्स की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है इसमें, देख के तो समझ में आ रहा है। और कंपनी पैसा तो बना रही है, तो इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि कंपनी को समझिए, बिकॉज पैरामीटर्स यहाँ पे ठीक दिख रहे हैं। एक अगर कर्सरी रीडिंग दिया जाए पैरामीटर्स का, तो हर पैरामीटर 41% रिटर्न ऑन इक्विटी है, 31% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये सब बहुत हाई है। डेट कंट्रोल्ड है इस कंपनी के लिए। तो पैरामीटर्स फेवरेबल हैं, लेकिन कंपनी समझिए और क्या करती है, क्या इनके कैश फ्लोज, ये सब समझिए। पैरामीटर्स में कोई तकलीफ तो नहीं दिखती। जी, लेकिन ओवर द ईयर्स इनकी बोरोइंग्स तो बढ़ी है। उतना ठीक है। मेटल कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसमें थोड़ा बहुत तो इनको बोरिंग लगेगा ही। अब जी, बोरिंग थोड़ा डिटेल देखें कि बोरिंग किस लिए है। बोरिंग में लेकिन एक बात है कि ये जो वैल्यूएशन अभी दिख रहे हैं या जो शेयर भाव दिख रहा है, इसमें इनके प्रमोटर्स को भी लालच आ रहा है। तभी पिछली तिमाही के अंदर इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो सीधे कितनी घटा ली है, 7% घटा ली है। नहीं, मुझे लगता है इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इनको फंड चाहिए। प्रमोटर्स ने कुछ जैसा काम नहीं किया है जिसके कारण मैं कह पाऊँ कि प्रमोटर्स एग्जिट ले रहे हैं। ये फंड नहीं, अगर फंड चाहिए कंपनी के लिए तो वो पैसा कंपनी के अंदर आएगा ना फिर। हाँ, बिल्कुल है, लेकिन अगर प्रमोटर्स अगर अपनी। प्रमोटर हिस्सेदारी घट रही है, बेशक एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है, तो मतलब प्रमोटर्स ने बेचा है और खरीदा है एफआईआई ने, तो उस हिसाब से आप कहें कि ठीक है, कुछ एफआईआईज ने इनमें इंटरेस्ट दिखाया है, ये बात कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकती है। नहीं, लेकिन साथ में नहीं, है ना इसीलिए कि कह रहा हूँ प्रमोटर्स कंपनी अपने घर पैसा समझिए। ले जा रहे हैं, कंपनी में नहीं ला रहे हैं।
कंपनी से समझना होगा, उसका एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, क्या कहता है कि वो पैसा लाके कर क्या रहे हैं। हो सकता है कि पैसा लाके वो बिजनेस में लगा रहे हों, वो पैसा क्यों उठाया है वो समझना पड़ेगा ना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केट में बेच दिया है। इन्होंने जैसे रिलीज किया है अपना स्टेक, क्लोजली हेल्ड फिर भी रखा है, इसका हाँ, मतलब अभी ये है नहीं 66% है, अभी भी है। नहीं, उसके अलावा भी पब्लिक के पास जो है, जो था वही है। तो लिक्विडिटी पे बहुत असर नहीं है कंपनी के, बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं कंपनी को समझना पड़ेगा। जी। तो मतलब ये है कि शेयर भाव बहुत बढ़ने के बाद भी आप इसमें कोई ज़्यादा अलार्मिंग सिग्नल्स नहीं देख रहे हैं। वैल्यूएशन थोड़ा सा आउट है, इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। तो अगर जी। करेक्शन होता है तो तो ये वैल्यूएशन प्राइस राइज जो है ये परफॉर्मेंस के साथ मेल खा रही है। बिल्कुल सही। जी। लेकिन चूंकि बढ़त काफ़ी तेज हो गई है, तो कहीं पर आपको अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के बारे में जो फ़ायदा आपको अभी दिख रहा है, उसको मतलब ऐसा ना हो कि वो फ़ायदा बस बाद में याद करते रहें कि अरे यहाँ तक भाव आ गया था, हमने उस समय बेचा नहीं। तो उस हिसाब से आपको कहीं पर अपना फ़ायदा जो है वो लॉक करने की बात भी सोचनी चाहिए। और उसके हिसाब से मतलब जब तक गाड़ी चल रही तब तक तो ठीक है। नीचे अपना एक लेवल मन में बिठा लीजिए कि इसके नीचे आने लगेगा तो फिर एक बार को पैसा घर लाना है। तो उस हिसाब से अभी सोमेश जी ने आपको लेवल्स बता दिए हैं, उनका ध्यान रखिए और उसके हिसाब से प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचिए।